बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत ही नेक, मेहनती और अल्लाह से डरने वाला किसान था जिसका नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपनी बीवी और बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाता था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था, चाहे उसे कम मिले या ज्यादा। अब्दुल रहमान की एक आदत थी, वह अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा संदूक में बंद रखता था और हर महीने उसे 3 हिस्सों में बांटता था। एक हिस्सा अपने अहल-ओ-अयाल के लिए, दूसरा हिस्सा गरीबों और यतीमों के लिए सदका, और तीसरा हिस्सा वह मुसाफिरों और मेहमानों के लिए दावत के लिए रखता था, यह सोचकर कि कोई भी उसके दरवाजे से भूखा न लौटे। अब्दुल रहमान की बीवी फातिमा भी बहुत सब्र करने वाली और नेक खातून थीं। वह हमेशा अपने शौहर की नेकिया में उनका साथ देती थीं। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। आसमान से एक कतरा भी बारिश नहीं हुई और अब्दुल रहमान की सारी फसल सूख गई। पूरे गांव में फाकाक्षी की नौबत आ गई। अब्दुल रहमान के घर में भी तंगी आ गई। जो अनाज उन्होंने संदूक में जमा किया था वह तेजी से खत्म हो रहा था। एक रात फातिमा ने हिम्मत करके कहा, अब्दुल रहमान, अब हमारे पास मुश्किल से इतना ही अनाज बचा है कि हम और बच्चे एक हफ्ते तक खा सकें। बाजार में भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या अब हम अपने सदके और दावत वाले हिस्से को बचाकर अपने बच्चों के लिए न रखें? अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं फातिमा, क्या तुम भूल गईं कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है? जिसने आज तक हमें खिलाया वह आगे भी हमें देगा। हमें अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह कहता है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हें बढ़कर दूंगा। हम नेक नियत से जो हिस्सा मुसाफिरों और गरीबों के लिए निकालते थे वह निकालना बंद नहीं करेंगे। फातिमा ने अपने शौहर की ईमानदारी और तवक्कुल को सराहा और खामोश हो गईं। अगली सुबह अब्दुल रहमान ने बचे हुए अनाज से रोटी बनाई और उसका तीसरा हिस्सा मुसाफिरों के लिए दरवाजे के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग मुसाफिर उनके दरवाजे पर आया। वह बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। अब्दुल रहमान ने खुशी से उन्हें दावत का हिस्सा पेश किया। बुजुर्ग ने सारी रोटी खा ली और सिर्फ इतना कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस दावत से मेरा पेट नहीं भरेगा। अब्दुल रहमान को लगा कि शायद बुजुर्ग को खाना कम लगा होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह हमारे अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने जितना दिया उतना ही हाजिर है। बुजुर्ग ने दुआ दी और चले गए। उस दिन अब्दुल रहमान और उनके घर वालों ने भूखे पेट सब्र किया, लेकिन उन्हें सुकून था कि उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी आदत नहीं छोड़ी। अगले दिन अब्दुल रहमान ने और भी कम अनाज से रोटी बनाई और दावत का हिस्सा रखा। इस बार दरवाजे पर 3 बच्चे आए। वे यतीम थे और भूख से बिलख रहे थे। अब्दुल रहमान और फातिमा ने मोहब्बत से उन्हें दावत का हिस्सा खिलाया। जब बच्चों ने खाना खा लिया तो उनमें से सबसे बड़े बच्चे ने पूछा, अंकल, आपने तो खुद कुछ नहीं खाया, आप इतनी करीबी में भी हमें क्यों खिला रहे हैं? अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, मेरे बच्चों, हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने तुम्हें मेरे दरवाजे तक भेजा, यह मेरे लिए इज्जत की बात है। अगर हम आज भूखे रह गए तो अल्लाह हमें आखिरत में जरूर खिलाएगा। बच्चों ने उन्हें बहुत नेक दुआएं दी और चले गए। इस दिन के बाद घर में सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा। फातिमा की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। तीसरे दिन अब्दुल रहमान ने आखिरी अनाज से रोटी बनाई। एक हिस्सा गरीबों को सद्दा दिया और तीसरा हिस्सा दावत के लिए रखा। उन्होंने वजू किया और अल्लाह से तवक्कुल करते हुए दुआ मांगी कि ऐ मेरे मालिक, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तू ही रैब से मदद फरमा। थोड़ी देर बाद
दरवाजे पर कोई नहीं आया। अब्दुल रहमान मायूस होने लगे। तभी दरवाजे पर एक तेज आवाज आई। एक अजनबी आदमी वहां खड़ा था। वह बहुत दौलतमंद लग रहा था। उस आदमी ने अब्दुल रहमान से पूछा, भाई अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान ने कहा, जी मैं ही हूँ। अजनबी ने कहा, आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने आपकी जमीन ढलती से अपने नाम पर दावा कर लिया था, यह सोचकर कि यह खाली है। लेकिन कल रात मुझे ख्वाब आया कि अगर मैंने आपकी जमीन वापस नहीं की तो अल्लाह मुझ पर गजब ढाएगा। उस अजनबी ने अपने साथ एक कीमती कालीन भी लाया था। उसने कहा, यह डालीन मेरी माफी है और यह जमीन आपकी है, और यह दावत आपकी नहीं अल्लाह की है जिसे मैं आपके लिए लाया हूँ। अजनबी ने थालीन को जमीन पर बिछाया और थालीन के नीचे से सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई 3 थैलियां निकली। अजनबी ने बताया, मैंने सुना था कि आप 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये 3 थैलियां अल्लाह की तरफ से आपकी उस ईमानदारी का इनाम है जिसे आपने तंगी में भी नहीं छोड़ा। और हाँ, पहली दावत वाला बुजुर्ग कोई इंसान नहीं था बल्कि एक फरिश्ता था जो आपकी नियत को जांच रहा था। अब्दुल रहमान और फातिमा सजदे में गिर गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अब्दुल रहमान ने उस दौलत का इस्तेमाल गांव में कुआं खुदवाने और मस्जिद बनाने में किया। उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए सिर्फ जरूरी हिस्सा ही रखा। वह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए किया था। अल्लाह ने उनके सब्र और तवक्कुल की वजह से उनके रिज़्क़ में बरकत डाल दी और वह हमेशा खुशहाल रहे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह इबरत मिलती है, मुश्किल वक्त में कभी भी अल्लाह से मायूस मत हो। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमें ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसकी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप नेक नियत से सद्दा या खैरात करते हैं तो अल्लाह कभी भी आपका हक जाया नहीं करता बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करता है। मालों में बरकत नेक कामों से आती है। बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।